दोस्तों, आपको पता है उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। नई भर्ती नियमावली बनाकर शासन को भेज दी गई है और जल्दी ही भर्ती का नोटिफिकेशन भी आउट किया जा सकता है। लेकिन इसी के बीच दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो होमगार्ड जवान हैं जो इस वक्त कार्यरत हैं, वो मांग करने लगे हैं कि भाई भर्ती करने से पहले हमारे जवानों की ड्यूटी 365 दिन सुनिश्चित की जाए। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या है ये अपडेट, आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करना, ताकि इस तरह के हर लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखिएगा अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, आगे लिखिएगा यूपी होमगार्ड न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर भर्तियों की तैयारी बहुत तेज़ी से शुरू कर दी गई है। क्यों शुरू कर दी गई? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया कि भाई जो खाली पड़े हुए पद हैं उन पर भर्ती की जाए। माना जा रहा है कि भाई 44 से 45 हज़ार पदों पर होमगार्ड स्वयंसेवकों के पदों पर भर्ती हो सकती है। लेकिन उससे पहले जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड जवान हैं वो मांग करने लगे हैं कि उनकी ड्यूटी सुनिश्चित कर दी जाए, उनकी ड्यूटी 365 दिन कर दी जाए। क्यों किया जा रहा है ऐसा, ये सोचने वाली बात है। देखिए दोस्तों, मैं काफ़ी वक्त से होमगार्ड डिपार्टमेंट की न्यूज़ बनाता रहा हूँ, ठीक है। आज से लगभग 4 से 5 साल पहले आप उठा के जब रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जवान आखिर में ऐसा चाहते क्यों हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि भाई जवानों की संख्या ज़्यादा थी, ड्यूटियां दोस्तों कम थी। उस वक्त पर क्या होता था कि ड्यूटी जो है वो रोस्टर के आधार पर दी जाती थी, ठीक है। पहले मैनुअली होता था, फिर उसके बाद पोर्टल बनाया गया और पोर्टल के ज़रिए जो है वो रोस्टर के आधार पर जो है ड्यूटियां लगना शुरू हो गई। यानी कि जब होमगार्ड जवानों की ड्यूटी लगती थी तब उनको मानदेय मिल पाता था, लेकिन जब ड्यूटी नहीं लगती थी तो वो घर पर बैठ जाते थे, उनको किसी तरीके का कोई मानदेय नहीं मिल पाता था। चूंकि होमगार्ड जवानों को सैलरी नहीं मिलती, मानदेय मिलता है, यानी कि अगर हमारे जवान ड्यूटी करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा और ड्यूटी नहीं करेंगे तो कोई पैसा नहीं मिल पाता। अब कहीं ऐसा ही दोबारा ना हो जाए, यानी कि जाहिर सी बात है कि 44-45 हज़ार होमगार्ड जवान बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि भाई जवान बढ़ने से क्या होगा, संख्या बढ़ेगी और संख्या बढ़ेगी और ड्यूटियां अभी जो है वो लिमिटेड हैं, ठीक। आपको पता होगा जब भी मार्च अप्रैल आता है तो जो पुलिस विभाग में 25 हज़ार होमगार्ड जवानों की ड्यूटियां लगी हुई हैं, उनकी अगली बार लग पाएगी नहीं लग पाएगी, उसको लेकर उठापटक शुरू हो जाती है, ठीक है। कई साल से यहाँ पर पुलिस विभाग में जो है होमगार्ड जवानों की ड्यूटियाँ लगती रही हैं। 25 हज़ार होमगार्ड जवानों की ड्यूटियाँ अभी भी चल रही हैं, ठीक। अब जब संख्या बढ़ जाएगी तो ड्यूटियों को लेकर हो सकता है कि रोना फिर से शुरू हो जाए, ठीक है, कि भाई किसी जवान को ड्यूटी मिल पा रही है, किसी को जवान को ड्यूटी नहीं मिल पा रही है। और सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है हमारे पुराने जवानों को है, उनको बहुत टेंशन है कि ऐसा ना हो कि भाई नए बंदे आ जाएं, नए जवान आ जाएं तो पुरानों को विभाग कहीं भूल ना जाए, ठीक है। जब भी कोई ड्यूटी लगती है अच्छी जगह पर तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखा जाता है कि हमारा जवान जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, देखने में पुलिस कांस्टेबल की तरह हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे जो नए जवान भर्ती होंगे उनको प्रेफरेंस दिया जा सकता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, है ना, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो इसी को लेकर हमारे जो जवान हैं वो मांग उठाने लगे हैं, मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ को पहुँचाया है, ठीक है। यहाँ पर समृद्धि न्यूज़पेपर है, उसने इस खबर को प्रकाशित भी किया है। मैं आपको समझाने के लिए न्यूज़पेपर की जो कटिंग है ना वो स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर ये न्यूज़पेपर की कटिंग दिख रही होगी, लिखा 365 दिन होमगार्ड की ड्यूटी होने के बाद की जाए भर्ती, ठीक है। ये बहराइच एडिशन में इस खबर को प्रकाशित किया है समृद्धि न्यूज़पेपर ने कल के न्यूज़पेपर में, ठीक है, 23 तारीख के। आप जाकर चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको। उत्तर प्रदेश
अवैतनिक अधिकारी व अवैतनिक होमगार्ड्स के जवानों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर 365 दिन ड्यूटी करने के बाद नई भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की मांग की है। जिले के होमगार्ड जवानों ने कहा, उत्तर प्रदेश अवैतनिक अधिकारी एवं अवैतनिक होमगार्ड्स के जवान उत्तर प्रदेश में 45,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से किया गया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के अवैतनिक होमगार्ड्स के जवान साक्ष्यों व सबूतों के माध्यम से आपसे अनुरोध करते हैं कि जो भी मेरे द्वारा साक्ष्य व सबूत लगाया जा रहा है उसका अनुपालन करने के बाद ही आगे देखिए इसमें होमगार्ड जवानों की ड्यूटी प्रक्रिया शुरू की जाए, क्योंकि मेरे द्वारा जो साक्ष्य लगाया जा रहा है उनका अनुपालन न होने की दशा में उत्तर प्रदेश के समस्त होमगार्ड जवानों के साथ वैतनिक अधिकारियों द्वारा अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, ड्यूटी रोस्टर रोटेशन के नाम पर रिश्वतखोरी भारी मात्रा में की जाएगी। भारत शासन का आदेश अवैतनिक होमगार्ड जवानों के विनियमितीकरण का हुआ था, उस आदेश का अनुपालन किया जाए। प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, मैं दिखा देता हूँ, ये रही पत्र संख्या। ठीक है, ये पत्र संख्या 21/11/2024 ईपीएफ के शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें होमगार्ड स्वयंसेवकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के दृष्टिगत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित भविष्य निधि योजना का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में शासनादेश जारी किया गया था। यदि उपरोक्त आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया तो होमगार्ड जवानों के साथ अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, रोस्टर रोटेशन द्वारा ड्यूटी लगाए जाने में अवैतनिक अधिकारियों द्वारा पूर्व से किए जा रहे भ्रष्टाचार और बढ़ जाएंगे, जिसको रोके जाने के लिए उपरोक्त आदेशों का पालन किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहली मांग तो यही की गई कि भाई हमारे जवानों का जो ड्यूटी है ना वो उसको 365 दिन कर दिया जाए। ठीक है, ताकि ये जो नई भर्ती होगी इसमें फिर ड्यूटियों का रोना कहीं ना हो जाए। ठीक है, सबसे पहली मांग। दूसरी मांग आपको पता है ईपीएफ खाते की लेकर। ठीक है, पीएफ खाते को लेकर पिछली बार जब 6 दिसंबर आया था तो ऐसा लग रहा था कि भाई एक हफ्ते में पीएफ अकाउंट खुल जाएगा, लेकिन उस फाइल को कहाँ दबा दिया गया है कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ भी पता नहीं चल रहा कि वो फाइल आखिर में गई कहाँ। तो वो भी मुख्यमंत्री जी को याद दिलाया गया है कि हमारे जवानों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाते हुए पीएफ अकाउंट खुलवाया जाए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त हमारे जो जवान हैं वो सेवानिवृत्ति पर खाली हाथ घर जाते हैं। ठीक है, उनके साथ वाले जो थोड़ा बहुत चंदा कर लेते हैं तो एक साइकिल, एक टॉर्च, एक गीता, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो दे देते हैं। भाई उससे आगे का जीवन यापन थोड़ी होगा, जीवन यापन होगा आगे की सामाजिक सुरक्षा अगर मिल जाती है तो थोड़ी बहुत पेंशन 3,000, 5,000, 7,000 जो भी मिलेगी उससे हमारे जवान जो हैं, एक वर्दीधारी जो हैं, वो आगे का जीवन यापन अच्छे से कर पाएंगे। अब दोस्तों आप लोग एक तो बहुत कंजूसी कर देते हो, मैं इतने बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको बनाकर देता हूँ और इतनी जानकारी आपको देता हूँ, लेकिन आप लोग इतने कंजूस हो गए हैं, ना तो ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, कहीं नहीं पहुँचाते हैं। देखिए आपके अंदर है असली ताकत और सोशल मीडिया आज के वक्त में एक बेहतरीन आपके पास जरिया है अपनी बात को शासन तक, सरकार तक पहुँचाने का। तो स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो के लिए, यार शेयर करो, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, जितने भी आपके टेलीग्राम ग्रुप हैं और जितने भी आपके साथी हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपकी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंच सके। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर भर्ती हो गई ठीक और ड्यूटियां नहीं बढ़ी तो वो कंडीशन फिर से आ सकती है कि भाई किसी की ड्यूटी लगी और किसी की ड्यूटी नहीं लगी, आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि नहीं आएगी या आएगी, आ सकती है। मेरी राय अपनी पर्सनल है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिएगा। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं ताकि फ्यूचर में इस तरह का हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलता रहे। चलिए दोस्तों चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।